हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपने स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो मतलब हमारे सारे लोग होते हैं, आई मीन जी होप होता है, वी होते हैं, सब लोग ना मिलकर आए होते हैं शुगा के कंपनी में, क्योंकि जो शुगा होता है उसे मतलब अपने कह सकते हैं कि एक मीटिंग को अटेंड करनी थी। तो जो हमारा हॉबी होता है वो शुगा की कंपनी में आया होता है, और आने के बाद वो बिजनेस मीटिंग जो होती है वो सारी चीज़ों को अटेंड करते हैं, और यही सारे मतलब बातें कर रहे होते हैं कि आज से वो लोग अपनी कंपनी को कोलैप्स कर रहे हैं, तो वो सब मिलकर काम करेंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी के आगे देखें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। तो चलिए हम स्टोरी को आगे देखते हैं। अब जो हमारा शुगा होता है वो देख रहा होता है कि जो हॉबी है वो मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उसकी जो नजरें हैं वो वी की तरफ जा रही है, बट वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो ड्रिंक लेके आता है, और सारे लोग कह सकते हैं कि आफ्टरनून का टाइम हो ही गया था, तो सारे लोग बैठकर ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। उसके बाद वहाँ पे कुछ मतलब जो खाना वगैरह होता है, फूड, वो आता है, और सारे लोग मुझको मतलब मिलकर खाना को भी खाते हैं। अब जो शुगा होता है वो जिमिन के बगल बैठा होता है, उसके बगल वी बैठा होता है, फिर जियोन जंगकुक बैठा होता है, फिर आरएम, और फिर जिन, फिर उसके बाद कुछ और ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं, आई मीन बिजनेस के लोग जो होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि हॉबी होता है और हमारा इन्वो होता है। तो ये सारे लोग मिलकर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और खाते खाते यहाँ पे जो हॉबी था ना वो देख रहा होता है कि वी मतलब उसे बिल्कुल अवॉइड कर रहा है। वो भी उसे अवॉइड करता है और कुछ बोलता नहीं। अब ये लोग खा पी लेने के बाद उसके बाद कहते हैं ओके तो ठीक है मिस्टर जियोन, आप हम आपसे मतलब आप लोग मेरी कंपनी में मिलेंगे तो हम लोग वहीं पे बिजनेस मीटिंग करेंगे। आई मीन जो भी हम लोग को फाइल का जो भी वर्क रहेगा वो सारा चीज़ तुम्हें कह देता है। हाँ ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, आप अपने ऑफिस का मतलब टाइमिंग बता दीजिए। तो वो मतलब बता देते हैं। वो कहता है कि मेरे सेक्रेटरी से पूछ देना, मेरा जो सेक्रेटरी है वो बता देगा। तो लोग कह देते हैं कि ओके। इतना कहकर वो वहां से ना एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं, और वहां से उसके बाद वो लोग चले जाते हैं अपने अपने काम की तरफ। अब इधर जो हमारा वी होता है वो थोड़ा सा मतलब उदास हो जाता है, और वो कुछ बोलता नहीं। तभी वो जेके की तरफ देखता है और कहता है क्या हम लोग भी घर चले। तभी जो जेके होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद ना वो सारे लोग क्या करते हैं कि मतलब अपने अपने घर पे आ जाते हैं, क्योंकि अब उन लोगों के पास कोई काम नहीं था। तो सारे लोग सीधा अपने अपने घर की ओर ही निकल जाते हैं, और सबके जो सेक्रेटरी होते हैं वो ऑफिस वर्क देख ले जाता है। अब इधर जो हमारा हॉबी और इन्वो होता है वो भी आ जाता है, और वो दोनों काफी ज्यादा टायर्ड लग रहे होते हैं। तो जो हमारा इन्वो होता है वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद वो फ्रेश होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक गया था, और उसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब थकान भी हो रही थी। जब हॉबी ये देखता है तो वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो भी अपने रूम में जाता है एंड फ्रेश होता है। फ्रेश होकर बाहर आता है, तब तक जो हमारा इल्बू था वो फ्रेश होकर आ गया था। उसके बाद वो आता है और पीछे से उसे हक कर लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम बहुत ही ज्यादा थके लग रहे हो। तभी जो इल्बू होता है वो कहता है कि हाँ बस मुझे बस थोड़ा सा मतलब थकान आ गई थी, तो मुझे ना अरे अजीब से महसूस महसूस हो रहा था। तो वो सारी चीजों को बता रहा था। वो कहता है ओके। तो वो क्या करता है, जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है ओके तो ठीक है, तो चलो हम लोग वहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो जो हमारा इन्वू होता है वो देखता है उसे। उसके बाद खैर वो कुछ बोलता नहीं है, वो जाता है एंड वो लोग ना उसके जो कमरा रहता है, आई मीन इन्वू का जो रूम रहता है वो वहाँ पर जाकर लेट जाता है। और लेट के बाद थोड़ी देर के लिए ना दोनों अपनी अपनी आंखें को क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा टायर्ड थे और थके लग रहे थे। तो वो लोग कुछ बोलते नहीं, और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अब हम वही अदर साइड देखते हैं जियोन के हाउस में। तो हमारा जियोन जंगकुक होता है वो वी के साथ घर आ गया होता है, और आने के बाद वो दोनों भी काफी ज्यादा टायर्ड होते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और जाने के बाद वो लोग भी क्वालिटी टाइम जो होता है ना उसको स्पेंड करने लगते हैं। तो ऐसे ही इन लोग का जो दिन रहता है अब चलता रहता है, क्योंकि अब जो जियोन के लोग थे, आई मीन जेके था और शुगा था, ये लोग जाते थे हॉबी की कंपनी। और हॉबी की जो कंपनी थी वो दिन पर दिन ग्रो करती चली जाती थी। हॉबी अब
नॉर्मल पर्सन लोगों में से नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी आई मीन कहते हैं ना कि टॉप 10 में रहते हैं, फिर उसके बाद टॉप 10 के बाद नंबर 1 कंपनी पे आना, तो ऐसी बन गई थी हॉबी की कंपनी। तो इसी तरह ऐसे ही उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से मेहनत की होती, तो यहाँ पे जो हॉबी की कंपनी होती है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे अच्छा लग रहा होता है और वो नंबर 1 पे आ गई होती है उसकी कंपनी। और नंबर 2 कंपनी पे होती है हमारी जियोन्स की और नंबर 3 पे होती है हमारे आरएम की। तो इन सब लोगों को ना फ़ायदा हो रहा था, बट कहीं न कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा हॉबी होता है वो इन दोनों को ना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इनकी कंपनी को मतलब आई मीन डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब किया था। बट वो जब जैसे ही धीरे-धीरे होता नहीं है कि ये लोग देखते रहते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, तो ऐसे ही वो मतलब जब भी को देखता था ना तो इसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। तो वो सोचता है कि मतलब जो हो गया तो हो गया, अब शायद उसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वैसे भी इल्बू आ चुका है। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी को ख़राब करना। तो वो क्या करता है कि वो कुछ बोलता नहीं है। तो अब ये लोग ना ऐसे ही बहुत ही बड़े टेंडर को उन लोगों ने हासिल किया था। आई मीन कि उस टेंडर में उन लोगों ने अच्छा काम किया होता है। आई मीन उनकी जो कंपनी होती है वो नंबर 1 पर आ गई होती है। तो ये सारे लोग ना बोलते हैं कि बिज़नेस मीटिंग के जितने भी सारे मतलब मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयी होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि पार्टी के लिए। तो आज कह सकते हैं कि हॉबी के घर पे ऐसे ही पार्टी होती है, जो कि पार्टी मतलब बहुत ही बड़ी होती है। सारे जो गेस्ट होते हैं आई मीन कह सकते हैं कि बड़े-बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियंस के कुछ लोग और जो बिज़नेस इंडस्ट्री के कुछ लोग होते हैं, तो ये सारे लोग आए होते हैं। और आने के बाद ना तो ये सारे लोग क्या करते हैं कि पार्टी को एन्जॉय कर रहे होते हैं। और जो हमारा हॉबी होता है वो मतलब बातें कर रहा होता है और सब लोग क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बिजनेस की वर्ल्ड में जो इन्वू को एडमायर कर रहे होते हैं तो वो सारे लोग इन्वू से बातें करने लगते हैं और जब ये चीज हमारा हॉबी देखता है ना तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा। वो इन्वू को अपने पास खींचता है और एक माइक लेता है और कहता है कि मीट माय फियांसे, ये है चाह इन्वू। इतना कहकर वो सारे लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर देता है। उसके बाद जब सारे लोग देखते हैं कि ये उसका फियांसे है तो सारे लोग उसे कांग्रेचुलेट्स होता है, विश करते हैं। उसके बाद वो लोग फिर पूछते हैं कि तुम शादी कब क्या कर रहे हो? तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि हाँ हम लोग शादी जल्दी कर लेंगे। तो ये सारे लोग ना यही सारी बातें कर रहे होते हैं। इधर जब हॉबी ये सुनता है कि जो हॉबी है उसने मतलब वो को अपने लिए पसंद कर लिया है, आई मीन उससे शादी करने वाला है, तो फिर कहीं न कहीं अपने दिल में ना थोड़ा-सा जलन हो रही थी, तभी वो क्या करता है कि वो चुपचाप से एक रूम में जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा शुगा था ना, उसने पहले ही देखा था कि जो हॉबी है और वी है, उससे तो मतलब कुछ तो चल रहा है, बट वो कुछ बोलता नहीं और जेके को भी कुछ नहीं बताता। वो तो ना सिर्फ कहते हैं कि मतलब वो नज़र अपनी बनाए रखता है और वो यही कर रहा होता है आज भी। मतलब जब वो लोग पार्टी में आए होते हैं ना तो हॉबी की नज़रें और वी पर होती है, वी की नज़रें वो भी चोरी-चोरी हॉबी पर थी, तो वो आज के दिन भी कुछ नहीं बोलता है, बस उसे देखते जा रहा है। तो तभी वो कमरे में जाता है। इधर जब हॉबी देखता है कि मतलब इनवू जा रहा है एक कमरे में, तभी वो उसके पीछे चला जाता है और वो जाने के बाद एक कमरे में वो दोनों मतलब विंडो से लग के खड़े हो जाते हैं। तभी जो वी होता है वो कहता है ओह तो हॉबी फाइनली तुम्हें कोई मिल गया। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है हाँ मुझे मिल गया, क्यों नहीं मिलना चाहिए, तुम तो एक बेवफा इंसान हो और मुझे छोड़कर चले गए। तभी जो हॉबी होता है वो सारी बातों को ना बोल रहा था वी को, तो वी कहता है कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत चाहता था मैं तुमसे मतलब मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं तुमसे पहले करता था। तभी जो हॉबी होता है वो उसके करीब आता है और कहता है ओह तो तुम आज भी मुझसे इतना प्यार करते हो तो ठीक है, मैं इन्वू को अभी छोड़ दे रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे किस करोगे? तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हॉबी तो जो हॉबी होता है वो कहता है कैसी बातें क्या कर रहा हूँ, मतलब सही बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे किस करो, तुम्हें किस करने में कैसे मतलब शर्म आ रही है। तभी जो भी होता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है हॉबी तुम्हें पता है ना कि मैं मेरी शादी हो चुकी है और अब इनफैक्ट आप कहे तो हमारी मतलब शादी को 7
साल हो चुके हैं, मतलब 5 साल पहले थे, अब इन लोग की जो कंपनी को हो गया था ना, तो 2 साल का वक्त उसके लग गया था। तो अब कुल मिला के 7 साल का टाइम हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि 7 साल हो गए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मतलब, तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे, इतना कहकर वो उसके करीब चला जाता है। अब जो भी होता है वो उसके मतलब पीछे की ओर जा रहा था, तभी हॉबी उसके और करीब चला जाता है और भी पीछे की ओर जाता रहता है। और जाने के बाद एक जो दीवार होती है ना, उससे जाकर टकरा जाता है और कहता है, तो बताओ भी, तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो? मैं तुमसे अभी भी मतलब शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी जो हॉबी जो वी होता है वो उसकी तरफ देखता है, और जैसे ही हॉबी अपना थोड़ा सा फेस आगे करने के लिए होता है ना, तभी जो वी होता है वो उसे धक्का मार देता है और कहता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, समझे, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, बट मेरी अब शादी हो गई है और मैं अपने हस्बैंड से प्यार करता हूँ। और इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। तभी जो हॉबी होता है वो एक मतलब डेविल से स्माइल देता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हॉबी का मकसद ये नहीं था कि इन्वू को चीट करना इन्वू से, बट वो ये देखना चाहता था कि क्या वी आज भी उससे प्यार करता है या उससे को भुला दिया है। और ये सारी चीज़ों को ना कोई और शख्स मतलब देख रहा होता है, और ये हमारा कोई और नहीं, जो हमारा शुगा होता है वो देख रहा होता है। और जैसे ही जब हॉबी वी के करीब पहुंचने वाला होता है कि वो उसे रंगे हाथ पकड़े, तभी वहां पर जिमिन आ जाता है, और जिमिन आते ही उसका हाथों को पकड़कर खींच लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि जिमिन, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे मतलब। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि छोड़ो, जाने दो, ये उन लोगों की बात है। तभी वहां पर जेके आता है और कहता है कि मुझे पता है, जो हम मतलब वी है वो हॉबी से प्यार करता था। तभी शुगा कहता है कि क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी? तभी जो जियो जंगकुक होता है, आई मीन जेके होता है, वो उसे बता देता है और कहता है कि हाँ, मुझे मतलब बहुत पहले से ही पता है ये बात। अब वो उससे प्यार नहीं करती। तभी जो शुगा होता है वो कहता है, बट वो अब वो भी अभी उसे किस कर देता है। तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे वी पर पूरा भरोसा है और वी कभी ऐसा काम नहीं करेगा, मुझे चीट नहीं करेगा। और इतना कहकर ना वो वहां से चला जाता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है, जेके रुको, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे बारे में बुरा कभी भी नहीं सोच सकता। तभी जो जेके होता है वो कहता है, आई नो भाई, मुझे पता है। और इतना कहकर वो दोनों ना एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और तभी जेकी जो होता है वो कहता है, बट ये बात वी को कभी पता मत चलने देना। तभी जो उसका भाई होता है और मीन जिमिन होता है, वो दोनों वादा करते हैं, आई मीन प्रॉमिस करते हैं, और वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं। आने के बाद वो सारे लोग ना ऐसे ही वापस से कन्वर्सेशन में लग जाते हैं। तभी वहां पर जिन आता है और आर्यन आता है, और आने के बाद वो हॉबी से सॉरी बोलता है, और सॉरी बोलने के बाद वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपने बच्चे का मतलब फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता था, समझना। और मैं मतलब कोई ऐसा मतलब, तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तो इतना कहकर ना वो उसको भी माफ कर देता है। अगर एक तरह से देखा जाए ना, तो कुछ बचा नहीं था, क्योंकि जो जेके था, आई मीन वी था, उसकी जेके के साथ शादी हो गई थी और वो उसके साथ खुश रहने लगा था। अब यहाँ पे मतलब जो हॉबी था वो कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो रहा था, बट वो इतना ज्यादा सेल्फिश, इससे पहले कि वो और भी ज्यादा हद से आगे बढ़े, जो इन्वू होता है वो उसे रोक लेता है। और जो हॉबी होता है उसे अपने मॉम डैड की बातें याद आ जाती है कि उसकी मॉम डैड ने एक बार उसे हमेशा से सिखाई थी कि मतलब तुम जब कभी भी बड़े आदमी बनना, बट किसी से मतलब को कह सकते हैं कि उसके साथ कभी भी बुरा बिहेवियर, आई मीन बुरा सलूक मत करना। तो वो इसी वजह से ना वो रुक जाता है, बोलता नहीं है। वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद ना वो फिर से उदास हो जाता है और ड्रिंक पर ड्रिंक किए जाता है। तभी इन्वू वहां पर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तो वो जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है नहीं, और इतना कहकर वो उसे हक कर लेता है। अब सारे लोग उसे देखते हैं तो कहते हैं, ओ माय गॉड, मतलब तुम अपने होने वाले हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तभी जो हॉबी होता है वो एक फेक स्माइल देता है और कहता है कि हाँ, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो सारे लोग ऐसे ही मतलब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट विश करते हैं, और कुछ लोग मतलब बहुत ही ज्यादा खुश थे, तो कुछ लोग को ना
होता नहीं है ऑफिस के लोगों में की कंपनी अगर टॉप 2 3 4 5 ऐसे रह जाती है तो ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जिन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ बोलते नहीं और मतलब जो पार्टी होती है उसे एंजॉय करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने का आई होती है और सारे लोग वहां से जाने लगते हैं, बट जो हमारा जेके होता है वो नहीं जाता है। आई मीन उसकी फैमिली नहीं जाती, जिनकी फैमिली नहीं जाती है वो लोग हॉबी के साथ उसके ही घर पर रहते हैं। तभी जो हॉबी होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है और ये सारी चीजों को ना जेके नोटिस करता है। तभी जेके खड़ा होता है और आता है और आने के बाद वो कहता है कि मिस्टर हाउसियो। तभी जो जेहोप होता है वो कहता है कि यस मिस्टर जॉन। तभी वो कहता है कि आई नो, मुझे पता है कि एक वक्त था कि जब तुम मेरे होने वाले हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। जब मतलब हाउसियो की ये सुनता है तो उसे ना अपने कानों पे ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वो कहता है ओ, तो आपको पता है। तभी जो जेके होता है वो कहता है हाँ, मुझे हॉबी में जैसे ही हम लोग की शादी हुई थी फर्स्ट नाइट के दिन ही हमारा जो मतलब हॉबी आई मीन वीक था उसने मुझे बता दिया था सब कुछ। और हाँ, मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अब मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी जो हॉबी होता है वो कह देता है कि हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। और वो थोड़ा ना गुस्से में बोल रहा होता है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे मैंने मतलब अपने सेल्फिश हो कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गया था। मैं अपने बच्चे का मतलब फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता था और दैट्स व्हाई मैंने इसी वजह से शादी कर दी। वो मतलब सॉरी बोलता है, आरएम ना सबसे सॉरी बोल रहा होता है। तभी जो वी होता है वो जाता है और वो उसे हक कर लेता है और कहता है डैड, अब आप सॉरी नहीं बोलेंगे। जो कुछ भी होना था वो हो गया था, ये हमारी डेस्टिनी था। इसके बाद ना वो सारे लोग ना ऐसे एक दूसरे से मतलब और भी जो बातें वगैरह होती है ना ये सारी चीजें कर लेते हैं। अब सब कुछ मतलब ठीक हो गया होता है। सारे लोग हैप्पीली मतलब खुश रहते हैं। मतलब अब उनकी जो कंपनी थी वो भी ऐसे ही ग्रो करने लगती है और ये लोग ना उसके बाद अपने अपने घर पर चले जाते हैं। इधर जो हमारा वो होता है वो इसे देखता है और उसके रूम में आता है और कहता ओ, तो तुम मुझसे शादी करने वाले हो, मुझे भी नहीं पता। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है हाँ, मैं तुझसे शादी करने वाला हूँ, बहुत जल्द हम लोग भी हस्बैंड एंड हस्बैंड होंगे। तभी इनको होता है वो कहता है ओके। उसके बाद हॉबी जो होता है वो उसके पास आता है और आने के बाद कहता है तो चलो। तभी जो इन्वू होता है वो कहता है तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि कहीं नहीं, मतलब मेरे कमरे में और कहा इतना कहकर ना वो उसे अपनी और घसीट लेता है। उसके बाद वो उसे किस करने लगता है और किस करने के बाद वो एक दूसरे के साथ वापस से इंटीमेट करने लगते हैं। अब ऐसे ही ना इन लोग का जो दिन होता है ना वो ऐसे ही बीतता रहता है। वो लोग ना काफी ज्यादा खुश रहते हैं और अपनी मतलब फैमिली को अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर जो हमारा जेके होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे मतलब आज कह सकते हैं कि भी उसको मतलब एकदम मिल गया था। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था, इसलिए वो वी के साथ रहता है और रहने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं और एक दूसरे के साथ अगर टाइम मिलता है तो क्वालिटी टाइम जो होता है ना वो भी स्पेंड करते हैं ना वो लोग। बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। तो वो आदमी मतलब अपनी कमरे में सीधा वो लोग एक दूसरे का क्या करते हैं कि मतलब जो ड्रेस वगैरह होता है वो उसे उतारते हैं और उतारने के बाद वो सीधा एक दूसरे के साथ सिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इधर इन लोग की जो नाइट एक्टिविटी होती है वो ऐसे ही पूरी रात चलती रहती है। अब हम टाइम को थोड़ा सा और शिफ्ट करके देखते हैं कुछ दिन बाद, आई मीन 2 मंथ्स बाद। मतलब एक कह सकते हैं कि बड़े से मेंशन में काफी ज्यादा डेकोरेट किया गया था। उस मेंशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से सजाया जा रहा होता है और वहाँ पे मतलब वो कह सकते हैं कि उस मेंशन में 2 हफ्ते पहले ही बहुत ही ज्यादा शॉपिंग की गई होती और सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी एक पर्सन आता है और कहता है कि जरा मतलब ये वाले फ्लावर्स को यहाँ पर अच्छे से डेकोरेट करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे मतलब छोटे भाई की शादी हो रही है और उसमें कोई कमी रहे। तभी पीछे से होगी आता है और वो कहता है ओ, तो मैं तुम्हारा छोटा भाई हो गया।
तभी शुगा कहता है हाँ बिल्कुल तुम भी, जेके जैसे मेरा भाई है वैसे तुम भी मेरे भाई हो, और इनवू भी मेरा भाई है। और इतना कहता है ना, वो सारे लोग ना ऐसे ही हंसने लगते हैं। तभी वहां पर आर्य माता और आज कहता है ओ तो मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं। तभी सब लोग कहते हैं यस डैड। अब वहाँ पर सारे लोग ना आर्यन को डैड बोलने लगते हैं। और ये लोग ऐसे ही हैप्पीली मतलब बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज का दिन मतलब ये लोग हॉबी के मेंशन में थे, और हॉबी के मेंशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से सजाया जा रहा होता है, क्योंकि हॉबी की आज शादी था इनवू के साथ। वो लोग सारे चीजों को अच्छे से देखते हैं, और देखने के बाद ये लोग सारे फ्लावर्स वगैरह होता नहीं, इस सारी चीजों को डेकोरेट करते हैं। एंड उसके बाद जो वेन्यू वगैरह होता है वो सारी चीजों को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे मतलब अ, जो मेहमान आते नहीं, आई मीन गेस्ट लोग, तो उन लोग का भी जो इंतजाम वगैरह होता है ना, तो उसका जो सेक्रेटरी होता है जेके का, ये सब चीज मतलब ये सब जो घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं तो सब मिलके कर रहे होते हैं। सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट उधर जो हमारा इंगू होता है ना, वो कुछ नहीं कर रहा होता, वो अपने कमरे में ऐसे ही बैठा होता है, और उसे बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि नर्वसनेस हो रही होती है। वो मतलब वो सोचता है एक बार कि एक वक्त था उसकी जिंदगी कहाँ थी, आज मतलब वो कहाँ है। वो अपने मॉम डैड को याद करता है, और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपने मॉम डैड की एक पिक निकालता है, और उसके बाद वो अपनी मॉम डैड से कहता है कि मॉम आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा, मैं शादी करने जा रहा हूँ। और इतना कहकर ना वो अपने मॉम डैड को पिक को ना अच्छे से मतलब जो ड्रॉअर होता है उसमें रख देता है। उसके बाद वो अपना ड्रेस उठाता है, उठाने के बाद वो फ्रेश होने चला जाता है। इसके बाद ना जो यहाँ पर हॉबी होता है ना, वो इन लोगों के लिए ना बहुत ही अच्छी सी ड्रेस को मतलब चूज किया होता है। वो लोग ना कपल ड्रेस मतलब लिए होते हैं, और जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। एकदम रेड कलर की होती है, इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है। और उसका जो ब्रोच होता है ना, वो ब्लैक कलर का होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, बिल्कुल पर्ल का होता है। वो इतना ज्यादा अब इनमें होता है, वो फ्रेश होने चला जाता है। इधर जो हमारा हॉबी होता है वो सारी चीजों को देख लेते हैं। तभी जो जेके होता है तो वो कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें भी रेडी होने जाना चाहिए। तो वो भी कहता है ओके। इसके बाद वो भी अपने रूम में आता है, और आने के बाद भी वो ना क्या करता है कि वो भी जाता है और अपने आप को अच्छे से वॉशरूम में मतलब जाकर अपने आप को फ्रेश करवाता है। उसके बाद बाहर आता है, और वो भी अपने मॉम डैड की पिक निकालता है। और निकालने के बाद ना वो भी अपने मॉम डैड की पिक को देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, और कहता है मॉम डैड आज अगर आप लोग होते तो आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद में वो सारी बातें जो सेम बातें इन्वू करी होती है, तो वो हमारा मतलब हॉबी भी क्या होता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा। तो उसके बाद वो भी अपने आप को मतलब कपबोर्ड से ड्रेस निकालता है। उसके बाद जो कपल ड्रेस लाए होते हैं, इन्वू अपने रूम में तैयार हो रहा होता है, और इधर हॉबी उधर तैयार होता है। अब इन्वू को तैयार करने हमारा वी चला जाता है, और वो उसे तैयार करने लगता है, और उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो हॉबी की जिंदगी में आए हो। तभी हॉबी कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, और मैं भी तो लकी हूँ, मैं जेके के साथ शादी कर। और फाइनली मैं बहुत ही ज्यादा मतलब खुश हूँ, क्योंकि जेके मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तभी जो इन्वो होता है वो सुन रहा होता है, और वो कहता है और यहाँ पे जो वी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके चेहरे पर ना एक अलग सी ही स्माइल होती है। वो इतना ज्यादा हैप्पी लग रहा होता है, वो इतना ज्यादा खुश लग रहा था। तो वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद वो उसे अच्छे से रेडी करता है। और इधर हमारा कह सकते हैं कि हॉबी को रेडी करने के लिए जेके आ जाते हैं, और शुगा आ जाता है। वो लोग आने के बाद वो उसे थोड़ा-सा परेशान करते हैं। उसके बाद फाइनली उन दोनों को रेडी कर दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा जिमिन था वो नीचे था। उसके बाद वो भी अच्छे से अपने आप को सारे लोग जितने भी होते हैं ना, रेडी करके बाहर आते हैं। अब जो हमारा एनवो होता है उसे ना आरएम पकड़ा होता है, उसका हाथ पकड़ के ला रहा होता है, और साथ में जिम भी होता है। और मतलब स्टेज पर हमारा हॉबी खड़ा होता है, उसके साथ कह सकते हैं जेके खड़ा होता है, और शुगा भी खड़ा होता है। वो उसके साथ खड़े होते हैं। वो उसके बाद आते हैं, और आने के बाद सामने प्रीस्ट होता है। उसके बाद वो जो शादी के रिचुअल्स होते हैं ना वगैरह, वो सारी चीजों को ना
पूरा करते हैं। आप क्योंकि वहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि सारे गेस्ट आ गए होते हैं और मतलब बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस के लोग होते हैं, तो ऐसे सारे लोग आते हैं। तो आने के बाद ऐसे ही वो लोग ना एक दूसरे को देखकर रिंग एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद में मतलब किस करके अपनी शादी को लॉक करते हैं। और फाइनली उन लोग की अब जो शादी थी ना वो हो गई होती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और सारे लोग ना आकर उनको ब्लेसिंग दिए जा रहे होते हैं। तभी जो हमारा जिन आता है और आनंद माता है और कहता है कि खुश रहो। और हाँ, मुझे वापस से मैं कह रहा हूँ कि मुझे माफ कर देना। मतलब होगी तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कोई बात नहीं डैड, इतना कहकर वो उसे हक कर लेता है। अब क्योंकि अब सारे लोग बहुत खुश होते हैं तभी जो जेके होता है वो आता है और उसके कानों में कहता है तो मतलब तुम बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो, तो मैंने मतलब तुम्हारे लिए हनीमून की टिकट स्विट्जरलैंड की बुक कर दी है। तभी जो वो होता है वो इसकी तरफ देखता है और सॉरी मतलब हॉबी की तरफ देखता है और कहता है सच में, तो कहता है हाँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो हूँ। इतना कहकर ना वो हंसने लगता है। उसके बाद में सारे लोग मतलब जो डिनर वगैरह होता है ना, ये सारी चीजों को इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने के बाद अब बारी थी कि मतलब सारे लोग मतलब सब लोग की जाने की, तो धीरे धीरे करके सारे लोग जाने लगते हैं। और जब सारे गेस्ट चले जाते हैं तो उसके बाद रह जाता है हमारा मतलब आई मीन पेकू कपल हो गया, नामजीन कपल हो गया और इन्वो और हॉबी हो गया, ये सारे लोग रह जाते हैं। तो ये लोग भी अपनी कार में बैठते हैं और बैठने के बाद एक दूसरे से विदा लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं अपने हनीमून ट्रिप पर, आई मीन स्विट्जरलैंड पर। तो ये लोग वहां पर चले जाते हैं। तो गाइस आप लोग को ये स्टोरी कैसे लगी? जैसे भी लगी हो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो फिर से मिलते हैं एक न्यू एफएफ के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।